मी यानंतर भावेश शर्माला बोलवीन. भावेशचे आई वडील पण आलेत, त्यांनीही भावेशबरोबर अभिनंदनाचा स्वीकार करायला यावं. भावेशला 502 अशी रँक मिळाली आहे. मूळचा औरंगाबादचे आहेत भावेश. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेलिकम्युनिकेशन इंजिनियर आहे भावेश. हिस्ट्री हा त्याचा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता. भावेशचा सुद्धा हा चौथा प्रयत्न आहे. त्यांनी 2012-13 साली प्रिपरेटरी कोर्स केला पुण्यात. नंतर 13-14 साली लगेचच UPSCचा कॉम्प्रिहेन्सिव्ह कोर्स केला. त्याला क्रिकेटची प्रचंड आवड. बाकी तो आज एवढं सगळं सांगायला वेळ होईल का नाही माहीत नाही. 2 आणि 3 तारखेला तो पुन्हा असेल, तेव्हा जास्त सविस्तर सांगेल. पण क्रिकेटच्या काळात अभ्यास नाही केला. क्रिकेट प्रेमी सगळे ऐकून ठेवा बरं का. अभ्यास नाही केला आणि मग नंतर एका दिवशी कधीतरी डोळे उघडले, मग UPSCकडे वळायचं ठरवलं, मग ते नीट करायचं ठरवलं. हे यशापर्यंत सुद्धा जाता येतं हे भावेशनी दाखवून दिलं. भावेशची आई गृहिणी आहे आणि वडील कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये काम करतात. भावेशनी पण नंतर जॉब केले मध्ये. जॉबच्या निमित्ताने मुंबईत असताना तो मुंबई केंद्रात शिकवायचा सुद्धा आणि आताही तुमच्यासाठी शिकवायला भावेश उपलब्ध आहेच. भावेश. गुड मॉर्निंग पूर्णाताई. गुड मॉर्निंग रोहिणीताई. गुड मॉर्निंग विशाल सोलंकी सर. गुड मॉर्निंग धर्माधिकारी सर. गुड मॉर्निंग भूषण केलकर सर. मेरे जीवन में चाणक्य इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आई वॉज लकी to come here when I was in college, because when I was in college I was not looking for a coaching class. I was looking for something which will completely change my outlook towards life, and Chanakya provided me what I was looking, a complete transformation of my personality, myself, my thinking, and I am proud that I am standing here as an officer. But this is not the ultimate aim of my life. I don't think that getting selected in UPSC is something very much big, and we should consider it to be the pinnacle of our achievement. I consider this to be just a beginning of what we have to work in future. चाणक्य मंडल का महत्व इस तरह से है कि मैं परसों दिल्ली में था और ये अभी समर रश चल रहा है और मैंने घर पे बताया नहीं है, बट मेरे को टिकट मिली नहीं. मैं जनरल की टिकट लेके ज़मीन पे सो के स्लीपर क्लास में सो के मैं आया हूँ और मेरे को मतलब इतना तकलीफ हुआ 24 घंटे, बट जस्ट बिकॉज आई हैव टू कम हियर एंड आई कुड नॉट मिस दिस ओकेजन एंड दिस इवेंट इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी दैट because this is where I can express my gratitude towards चाणक्य मंडल. एंड इफ आई मीन्स अगर कुछ दूसरा होता ना मतलब तो शायद मैं कभी नहीं आता ऐसी स्थिति में, पर इतनी गर्मी में इतनी खराब इतना रश होने के बाद भी मैं आया हूँ. और मुझे उसका रीज़न है कि चाणक्य मंडल मुझे कभी क्लास लगा ही नहीं. एंड आई वुड से इट्स नॉट अ क्लास, रियली इट्स नॉट अ क्लास. जो लोग इसको ज्वाइन किए उनको अच्छी तरह से पता है, और जो लोग आप फ्यूचर में ज्वाइन करेंगे कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई तो एक चीज़ होती है, बट उसके आगे भी ज़िंदगी और हमें बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए करना पड़ता है. बहुत सारे टॉपर निकलते पर बाद में हम उनके बारे में कभी सुनते नहीं हैं. सिलेक्ट होते बाद में वो लोग गायब हो जाते हैं. बट आई वुड से कि यहाँ से चाणक्य मंडल से मैंने तो मेरे रोल मॉडल विशाल सोलंकी सर है. इन 2014 आई वेंट टू नॉर्थ ईस्ट टूर and I had the good opportunity to meet sir in Jorhat. He was there and मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का जो हमने स्टडी टूर किया था 20 दिन का, it has helped me in every attempt.
sometimes in prelim, sometimes in main, sometimes in essay, and this time in interview. I got 190 in interview, and the sole reason is that I had the opportunity to go to Northeast. उसका कारण ये है कि मेरे जो पैनल हेड थे अरविंद सक्सेना सर, he is I guess raw director, and the interview directly started from ex-raw director, sorry, and interview directly started from Northeast insurgency, Naxalism, means almost my first 10-15 minutes went on Northeast only, and क्योंकि मैं वहाँ जा चुका था और काफ़ी अच्छे से मेरी स्टडी थी, I could answer very well, so this helped me a lot in scoring very good marks in interview. Similarly, when last time in essay, an essay came on tourism in 2014, and I had written about Loktak Lake, ki how it is such a beautiful lake, but the infrastructure is lacking and it cannot attract large number of tourists. And I got very good score in my first essay itself, and I had hardly, I guess it was my second essay that I had ever written, and I could score very well in essay. So I would say ki in different coaching classes in elsewhere you might get good study material, written notes and all that stuff, but ultimately if you have to succeed in life, these notes and this written ratification will not work. In the long term process, you have to be an organic person where, and your vision will matter a lot. Personally, about my journey of UPSC, I would say कि मुझे यूपीएससी कभी डिफिकल्ट लगा नहीं, फिर भी मुझे इतने साल लग गए. मतलब ये डायकोटमी है, क्योंकि आई हैड क्लियर प्रीलिम्स इजीली एवरी टाइम आई हैव अटेम्प्टेड. मुझे हर बार मतलब ऐसे किसी को विश्वास नहीं होगा, बट बिना कुछ पढ़े मतलब एकदम आराम से मजाक में मेरा हर बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ है. और मेंस में भी, अब मेंस में हमेशा प्रॉब्लम होती है, उसका रीज़न है कि वही क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ईजी होती है क्लियर करने में मुझे, तो आई नेवर स्टडीड वेरी हार्ड फॉर मेंस. So I never did writing practice this. तो उस वजह से मैं इसमें हमेशा either I would clear on boundary or I would fail on boundary. Means 2-3 marks या तो fail हो जाने का या तो 10-15 marks से clear हो जाने का. तो इस वजह से मेरा मेंस में हमेशा प्रॉब्लम रहा है. So I had faced problem in mains, and that too my reason is I am very lazy. I don't do writing practice and all the stuff that is required for mains. Personally I would say कि prelims में मेरा अच्छा होने का कारण ये है कि मुझे चाणक्य मंडल में अगर आप कोई जो भी हो गए कि यहाँ पे एक ऐसा कोई स्पेसिफिक बुक वगैरह हमें बताया नहीं जाता है. सर इज ऑलवेज टॉक्स अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, एंड व्हेन वी डू कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी यू रिफर एन नंबर ऑफ बुक्स, सोर्सेस, so that you gather so much of knowledge and information that prelims paper seems nothing. So that was the reason I always felt prelims to be very easy. Whereas in mains it was my personal lack of sincerity and hard work which always costed me. And about interview, I would say being a student of Chanakya Mandal right from day one, I was confident that I will get very good score in interview. So इंटरव्यू में तो अच्छा आना ही था, क्योंकि चाणक्य मंडल के स्टूडेंट है तो यहाँ पे खराब तो हो ही नहीं सकते, ये तो लाइक इट्स गिवन. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस नॉलेज का आप इंटरव्यू में जो रट्टाफिकेशन है वो वहाँ पे वो लोग पकड़ लेते हैं अच्छे से, अनलेस एंड अनटिल यू हैव सम विजन फॉर द कंट्री. एंड व्हाई आई हैव केम फॉर सिविल सर्विस, उसका रीज़न ये है कि राइट फ्रॉम चाइल्डहुड आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग फॉर द नेशन. अब ये समथिंग क्या है, ये ऑलवेज मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन है, क्योंकि रोज़ मेरे ड्रीम में कुछ नए नए सपने आते. कभी इन्वायरमेंटलिस्ट बन जाता हूँ मैं कि चलो आज पेड़ लगाएंगे मिलियंस, तो इन्वायरमेंटलिस्ट का सपना, कभी एजुकेशनिस्ट का सपना, कभी एडमिनिस्ट्रेटर का सपना. पर फाइनली मुझे ऐसा लगा कि आई एम टू मच कन्फ्यूज, कहाँ जाना ये फिक्स नहीं है. तो आई थॉट कि सिविल सर्विसेज इज़ द बेस्ट थिंग, जहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी भी है, एंड वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू सोशल सर्विस इज़ टू ज्वाइन द गवर्नमेंट इटसेल्फ, बिकॉज that is where the policies are formed, and that is where each and every person in the country can be reached. That was the reason that why I have decided to join civil services. And in this process, contributions, first of all I would give to my parents, especially my mother. My mom, I would say she has never talked about like कि तुम ये करना या वो करना. She has always said कि तुम देश के लिए कुछ करो, और ऐसा करो कि तुमको लोग याद रखे कि तुमने कुछ किया है देश के लिए. तो ये जो चीज़ें हैं कि घर में जो संस्कार है, ये ऐसा कभी नहीं कहा कि पैसे कमाओ या ये करो या वो करो, ये चीज़ें मेरे घर में कभी मुझे बताई नहीं गई है.
और दूसरी चीज़ है कॉन्ट्रीब्यूशन आई वुड से धर्माधिकारी सर, because he has completely changed me in the last few years. I have completely changed, and so when it comes after parents, I would give most of the credit to Dharmadhikari sir, and third I would give it to my friends, especially my close friends like Praveen Shinde, Vikas Garud, Saddam Hussain, Mehul Shinde. Some of these, वो बहुत बड़ी लिस्ट है पर इतना सबका नाम नहीं ले सकते यहाँ पे, बट आई वुड से कि बिना फ्रेंड सपोर्ट एंड विदाउट देम दिस प्रोसेस कैन नॉट बी कम्प्लीटेड, बिकॉज यहाँ पे बहुत ऊंचा उतार चढ़ाव आते हैं. मैंने एकदम आसानी से सब कुछ, कभी आपको लगता है बहुत इजी है, फिर भी आप नहीं होते हो क्योंकि हर बार बाउंड्री पर लटक जाते हो. फिर लगता है यार इतना, फिर यही चीज़ जो आपको इतने दिनों तक ईजी लग रही थी वो बहुत डिफिकल्ट लगने लग जाती है. और जब आपका नहीं होता है, मैं आपको बता दूं पिछले 1 साल मेरे लाइफ का सबसे खराब रहा है. जब इतने बार में क्लोज मिस हुआ मेरा, तो हर बार ऐसा लगता है कि यार अब तो हो नहीं सकता, अब कुछ कर नहीं सकते. तो आई हैड ऑलमोस्ट गिवन अप दिस टाइम, एंड आई वुड से कि मैंने कुछ स्टडी किया ही नहीं था इस बार, और वो क्योंकि पहले का पढ़ाई था इसलिए इस बार रैंक आगे आ गया. बट आई वुड से कि नेवर गिव अप. यू नो डोंट नो विच ईयर योर लक विल क्लिक, एंड जो आप बाउंड्री से अंदर आ जाओगे तो कंसिस्टेंसी आई वुड से इज द बेस्ट. ऑल ऑफ, मैं हमेशा कुछ भी बोलना तो मैं तो ये कहूँगा कि कंसिस्टेंसी, आप कुछ भी कर रहे हो किसी भी फील्ड में हो, कंसिस्टेंसी रखो. अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है तो किसी ना किसी दिन आपको जरूर सक्सेस मिलेगा. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.